डिम्पी नाम की एक लड़की ने आज अपने घर पर एक पार्टी रखी है जिसमें उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया है। डिम्पी ने सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज मंगाई है और उसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब उसकी दोस्त पिंकी उसके घर आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। पिंकी ने देखा कि डिम्पी का मर्डर हो चुका है। वो तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेती है। डिटेक्टिव जे डिम्पी की लाश को बहुत अच्छे से देखता है। खून बहुत बह चुका है, इसका मतलब खून किसी नुकीली चीज से हुआ है। यहाँ पर कोई किसी की गोली के निशान भी नहीं है, शायद चाकू से, पर खूनी वो चाकू भी ले गया। तभी डिटेक्टिव ध्यान से देखता है तो डिम्पी के नीचे कुछ चीजें पड़ी हुई थी। शायद वो उसने अपने नीचे छुपा कर रखी हैं। ये चीजों का क्या मतलब है? पिंकी, तुम इन्हें देखकर कुछ बता सकती हो? ये किसकी हैं? ये तो डिम्पी की है सर। डिम्पी की हैं? पर वो इन्हें अपने साथ लेकर क्या कर रही थी? पिंकी, तुम कब आई? मुझे साफ साफ बताओ। मैं तो सर अभी आधे घंटे पहले आई हूँ। मैं जब आई तो मैंने डिम्पी को मरा हुआ देखा तो तुरंत आपको कॉल की। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती सर। तभी डिम्पी के 3 और दोस्त वहाँ पहुँच गए। डिटेक्टिव जे ने उनसे भी पूछताछ की। डिम्पी ने तो तुम सभी को आधे घंटे पहले बुलाया था, फिर तुम इतनी लेट कैसे आ रहे हो? तो चिंकू बोलता है, सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो पार्टी में सबसे पहले ही आने वाला था, लेकिन ऑफिस में अचानक से काम आ गया और इसीलिए मुझे देरी हो गई। मिंकू बोलता है, सर मैं तो लेट ही आने वाला था, मैंने ये बात भी डिम्पी को बता दी थी। अब बची थी चिंकी। तो चिंकी बोली, सर मैं तो ट्रैफिक के कारण लेट हो गई, वरना मैं तो कब की आ जाती। मैं हमेशा टाइम पर पहुंच जाती हूँ। डिटेक्टिव जे ने सबकी बात ध्यान से सुनी पर उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि डिम्पी मरते समय वो चीजें लेकर अपने साथ क्या कर रही थी। क्या पता वो मुझे खूनी के बारे में कोई क्लू देना चाहती हो। डिटेक्टिव जे ने 4 दोस्तों को बुलाया। आप सभी के सामने एक पेपर और एक पेन है, उसे उठाइए और पेपर पर अपना अपना एड्रेस और डिम्पी की आपकी जिंदगी में क्या भूमिका थी वो लिखिए। सभी ने कुछ न कुछ लिख दिया और अब डिटेक्टिव जे समझ गया कि कातिल कौन है। डिटेक्टिव जे ने डिम्पी के पास मिली चीजों को ध्यान से देखा जिसमें उसे क्लू मिला। वो सॉक्स, वो शू और वो ग्लव्स सब बाएं पैर और बाएं हाथ के हैं। मतलब डिम्पी ये बताना चाहती थी कि बाएं हाथ वाले आदमी ने उसका खून किया है और यहाँ 4 में से बाएं हाथ से केवल मिंकू ने लिखा है, मतलब वही कातिल है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और मिंकू ने अपना जुर्म भी कबूल किया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया। बंसीपुर जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी के साथ रहता था। कुछ दिन पहले उसकी शादी पीलू चिड़िया से हुई थी। पीलू चिड़िया शहर की चिड़िया थी। शादी से पहले उसने अपने पति और ससुराल को लेकर बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन शादी होने के बाद पीलू चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले दिन ही पीलू चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाके कुछ बनाओ। तब तक मैं और कालू तैयार होके आते हैं। पीलू किचन में जाकर देखती है, वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ रहता है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे तो मिट्टी की चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। पीलू अपनी सास को आवाज लगाती है और किचन में बुलाती है। उसकी सास किचन में आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, इतनी जल्दी तुमने मीठा बना लिया? तो पीलू कहती है, नहीं माँ जी, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाई। तो फिर चिल्ला क्यों रही थी? ओ माँ जी, मुझे ना गैस के चूल्हे की आदत है, मुझे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता। तो सुंदरी उससे कहती है, बहू हमारे यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा ही है, तुम अब उसे जल्दी से जलाओ और कुछ मीठा बनाओ। पीलू कहती है, लेकिन माँ जी मुझे मिट्टी की चूल्हे में कुछ भी बनाना नहीं आता है। आप गैस का चूल्हा मंगवा दीजिए ना, मैं उसमें फिर रसगुल्ला बना दूंगी। सुंदरी उससे कहती है, देख बहू, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा ही मिलता है, मैं तेरे लिए गैस का चूल्हा कहाँ से लाऊं? फिर किसी तरह पीलू चिड़िया मिट्टी की चूल्हे में रसगुल्ला बनाती है और अपनी सास के पास लाकर रखती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दी है, जरा टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं, फिर मैं इनको भी कर आती हूँ। सुंदरी उन रसगुल्लों को खाकर देखती है और कहती है, बेटी रसगुल्ले तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया तो
तो तुझे परेशानी तो जरूर हुई होगी। धीरे धीरे पीलू मिट्टी की चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर से बाहर सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हा बना रही थी। आओ पीलू, मैं मिट्टी से तुम्हें चूल्हा बनाना सिखाती हूँ। पीलू उसकी सास से कहती है, माँ जी आप खुद मिट्टी से चूल्हे बना रही है, मगर हमारे शहर में तो दूर दूर से लोग मिट्टी के चूल्हे बेचने शहर आते हैं। कुछ दिनों के बाद त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और पक्षियाँ इन्हीं मिट्टी के चूल्हों में प्रसाद बनाकर अपनी देवताओं को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना हम मिट्टी के चूल्हे बनाकर शहर के जंगलों में बेचें। वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली ही तो बैठे रहते हैं। सुंदरी उससे कहती है, बहू तेरी बात में तो दम है। फिर दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं। फिर उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाकर उसके ऊपर सुंदर सुंदर अच्छे से डिजाइन्स बनाते हैं। फिर वो उन चूल्हों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर सुंदर टिकाऊ चूल्हे। तभी उनके दुकान में हरिया काका आते हैं। अरे वाह, ये चूल्हे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर तुम लोग मुझे सही दाम पर दोगे तो मैं 2 चूल्हे ले लूँगा। कितना का बेच रहे हो? पीलू कहती है, वैसे तो सभी पक्षी यहाँ पर 100 रुपए का एक चूल्हा देते हैं, पर मैं आपको 100 रुपए के 2 चूल्हे दूंगी। इस तरह पीलू और उसकी सास के द्वारा बनाए गए चूल्हे कुछ ही देर में बिक जाते हैं। पीलू अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, हमारे चूल्हे कितनी जल्दी बिक गए। वाह बहू, तेरा दिमाग तो बहुत तेज निकला। तूने लोगों को ये दिखाया कि कम दाम में तू उनको चूल्हा दे रही है, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा मुनाफा बना लिया है। इस तरह से दोनों सास बहुएं खुशी खुशी चूल्हा बनाने लगी और उन्हें शहर में लाकर बेचने लगी। इस तरह पीलू शहर के होने के बावजूद भी अपने गांव की परिवेश में ढल जाती है और अपने ससुराल वालों को खुश रखती है। अब वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में
गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।